नमस्कार शिक्षक साथियों। एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग जिसके अंतर्गत एनुअल रिजल्ट सेटअप का निर्माण किया गया है, जिसको किस तरीके से उपयोग करना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि रिजल्ट बनाने के लिए हमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत है और किन किन नियमों का हमें पालन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट सेटअप को ओपन करने के लिए जैसे इस प्रकार मैंने रिजल्ट सेटअप यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल सी एक्सेल की फाइल है, अगर आप इसको देखोगे तो नॉर्मल एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा, लॉगिन पेज के अंदर हमें यहाँ पर यूजर नेम और नीचे पासवर्ड दर्ज करना होगा और दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आईडी और पासवर्ड इसमें दर्ज करते हैं। ठीक है, जो उसका लॉगिन आईडी होगा वो रिजल्ट होगा, जिसमें आर कैपिटल होगा, बाकी अल्फाबेट स्मॉल होके, और 7415 आप ध्यान रखिएगा 7415 इसका पासवर्ड होगा। ठीक है, लॉगिन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वेलकम विंडो ओपन होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि वेलकम टू एनुअल रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम रिजल्ट सिस्टम के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात सबसे पहले हमारे सामने होम पेज प्रदर्शित होगा जिसमें सारे बटन्स होंगे। नीचे सीट को हाइड किया गया है, कोई भी सीट आपके सामने प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, सबसे पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो हमें सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सबसे पहला बटन दिखेगा रीड इंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो निर्देश है इस सीट पर कार्य करने को लेकर उसका। तो उसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करें, जैसे ही माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो उसकी जो हाइपरलिंक लगी हुई है वो आपको वहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। तो रीड इंस्ट्रक्शन वाले बटन पर हमको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात हम जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर आएंगे, जहाँ पर सबसे ऊपर जिन्होंने इस शीट का निर्माण किया है उनके बारे में डिटेल्स होगी, जैसे नीलेश जोगी लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको ये सीट चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए, मेरे माउस के कर्सर को आप देखिएगा, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश में सबसे पहला निर्देश जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि यह रिजल्ट सेटअप केवल मध्य प्रदेश के शासकीय एवं अर्ध शासकीय विद्यालयों हेतु उपयोगी है। मतलब जब इसका निर्माण किया गया था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि केवल ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही, मध्य प्रदेश के स्कूल्स के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने के पश्चात अपने स्तर पर जांच की त्रुटि के लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार नहीं होंगे। अधिकांश बार ऐसा होता है कि जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो उस समय हमसे डेटा एंट्री करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिसके कारण हमारा रिजल्ट गलत बनता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम डेटा एंट्री करें उसके बाद रिजल्ट के बाद चेक कर ले अच्छे से, उसके बाद ही प्रिंट करें। ठीक है, थर्ड नंबर जिसमें दिया हुआ कि यह रिजल्ट सेटअप एक्सेल बेस्ड वर्कशीट पर तैयार किया गया, यानी कि ये एक्सेल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इस फाइल को पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पर सेव करें, क्योंकि जैसे ये एक्सेल की फाइल है, अगर फाइल का साइज ज़्यादा होता है या आप ज़्यादा फाइल ओपन वगैरह करके रखते हैं तो फाइल आगे चल के कुछ करप्ट होती है या किसी प्रकार की दिक्कत आती है। हालांकि होता नहीं है ऐसा, मगर आप सेव करके रखें, गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में सेव करके रखें। ठीक है, अच्छा, एक जो मेन निर्देश है वो ये है कि इस सेटअप में 100 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को आप तैयार कर सकते हैं। इस सेटअप में जब आप रिजल्ट बनाएंगे तो एक क्लास के, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इस सेटअप पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मैक्रो इनेबल करें। जैसे अभी ये सीट मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास आएगी तो इस जगह पर जो ये अपना फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार के पास एक इनेबल एडिटिंग या मैक्रो इनेबल का एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके पश्चात ही इसमें कार्य करने की आपको अनुमति होगी। ठीक है, इसमें लिखा है यदि डेटा पेस्ट करते हैं तो वैल्यू में पेस्ट करें। जैसे हम डेटा जब पेस्ट करते हैं तो अगर डायरेक्ट आप पेस्ट करोगे, कॉपी और पेस्ट करोगे तो वहाँ पर व्यवस्थित रूप में नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, इसलिए आपको वैल्यू में पेस्ट करना है। और इस सेटअप में कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट ना करें या डिलीट ना करें। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेल में रो और कॉलम इंसर्ट होते हैं या डिलीट होते हैं तो उनको करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेटअप के अंदर जो फार्मूलाज लगे हुए हैं वो एरर शो होते हैं। ठीक है, और अपने कंप्यूटर, ये सबसे मेन
निर्देश है, इसको आप पढ़ लीजिए कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिनांक का जो फॉर्मेट है, मतलब डेट का जो फॉर्मेट होगा वो DDMMYYY अनुसार रखे, दिनांक से संबंधित समस्त जानकारी इसी फॉर्मेट में दर्ज करें। ठीक है, इस सेटअप का उपयोग MS एक्सेल 2010 या उसके ऊपर के वर्जन में करें। MS एक्सेल 2007 के वर्जन में फार्मूला एरर आता है। ठीक है, जैसे 2007 में क्या होता है कि कुछ फार्मूले अपडेट नहीं किए गए, इसलिए उसके अंदर एरर आते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2010 का वर्जन ही डाला गया हो। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर पर जो सबसे मेन चीजें हैं जो हमें जिनको फॉलो करना है, जिनके अनुसार हमको काम करना है, वो दिया गया है। इसमें दिया गया है आपको सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, मैंने इसको शो करने की कोशिश करिए, सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, जिसे इसमें जो सेटअप में दिया गया है उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर आप इस सीट के अनुसार कार्य नहीं करके डायरेक्ट अगर अगली सीट के ऊपर पहुंच जाते हो, है ना, तो आपको काम करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल वाले जो बटन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो इसलिए स्कूल प्रोफाइल के बारे में क्या दिया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं। स्कूल प्रोफाइल में दिया गया है कि इस सीट पर स्कूल की सामान्य जानकारी जैसे शिक्षा सत्र, कक्षा, स्कूल का नाम, डाइस कोड आदि दर्ज करना, मतलब स्कूल की जो भी सामान्य जानकारी होगी वो इस सीट पर हमें दर्ज करना होगी। ठीक है, जब हम होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर स्कूल प्रोफाइल के नाम से बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के पश्चात हम उस सीट पर पहुंच जाएंगे। ठीक, सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया गया अपलोड लोगो एंड सिग्नेचर। जैसे स्कूल का जो लोगो होता है उसको अगर आप मार्कशीट या एडमिट कार्ड वगैरह पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस सीट पर जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। और जो संस्था प्रमुख है जैसे हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, उनके हस्ताक्षर, कक्षा अध्यापक और परीक्षा प्रभारी यानी कि एग्जाम इंचार्ज और क्लास टीचर, इन लोगों के अगर आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, अगर आपको हाथ से सिग्नेचर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसमें फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं PNG फॉर्मेट में, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अगला है मार्क्स सेटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको समझिएगा। मार्क्स सेटिंग, ठीक है, मार्क्स सेटिंग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले मार्क्स की सेटिंग करना है, उसके पश्चात ही कार्य प्रारंभ करना है। अगर मार्क्स की सेटिंग नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस सीट पर केवल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं मासिक टेस्ट हेतु लिखित एवं मौखिक अधिकतम अंक दर्ज करें। ठीक है, वहां पर आपको जाकर जैसे आप मार्क्स सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उस सीट पर आप पहुंच जाएंगे और उस सीट पर जाकर आपको जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे रिटन और ओरल के, वो आपको वहां पर दर्ज करना होंगे केवल, है ना। मैक्सिमम, मिनिमम तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स दर्ज करने के बाद ही, मार्क्स सेटिंग करने के बाद ही आपको मार्क्स एंट्री की परमिशन होगी। ठीक है, अब टाइम टेबल का ऑप्शन दिया गया है। टाइम टेबल में जैसे आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का जो परीक्षा टाइम टेबल बनाएंगे वो दिया गया है और उसके ऊपर आपको डेटा दर्ज करना अनिवार्य होगा। वही डेटा आपके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है परीक्षा का दिनांक, विषय एवं पाठ्यक्रम की जानकारी दर्ज करें, वही जानकारी प्रवेश पत्र पर स्वतः आएगी। ठीक है, अगला है, मैं स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा, अगला है डेटा एंट्री फॉर्म। अब ये बहुत ही मुख्य है। इस फॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज की जा सकती है, जानकारी में सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा एंट्री करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें डेटा एंट्री नॉर्मल एक्सेल की फाइल में ना करते हुए एक फॉर्म के माध्यम से करना है, जिससे कि जो त्रुटि होती है, जो मिस्टेक होती है, उसकी संभावना कम हो, तो उसके लिए फॉर्म दिया गया है। ठीक है, आगे अगले जो वीडियो में बनाऊंगा, अगला जो पार्ट बनाऊंगा, उस पार्ट के अंदर उस फॉर्म के अंदर आपको कैसे कार्य करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम निर्देशों को समझ लेते हैं। ठीक है, अगला रहेगा अपलोड फोटो। इस सीट पर क्या होगा कि जितने भी बच्चों की आपने जानकारी दर्ज की है वो सारे बच्चे प्रदर्शित होंगे, तो अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करके सारे बच्चों की फोटो हमें अपलोड करना होगी, यदि हम उसे मार्कशीट और प्रवेश पत्र में प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो फोटो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला दिया है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र। यहाँ पर इस पे लिखा हुआ कि इस सीट पर परीक्षा का चयन करके अनुक्रमांक दर्ज कर एक पेज पर 2 प्रवेश पत्र ए साइज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, A4 साइज के पेपर पर आप इसे प्रिंट कर सकते हो। एक पेज पर आपको 2 एडमिट कार्ड प्राप्त होंगे। अब है मार्क्स रिकॉर्ड। अब जैसे ही हम एग्जाम लेंगे तो हमें मार्क्स एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इस सीट के ऊपर जाकर क्या होगा कि अगर हमको क्वार्टरली के मार्क्स दर्ज करना है तो क्वार्टरली के हम मार्क्स दर्ज करेंगे, हमें अगर हाफ ईयरली का करना है तो हाफ ईयरली के। ठीक है, ये मतलब जो भी एग्जाम हम लेंगे उस एग्जाम के मार्क्स यहाँ पर हमें दर्ज करना होंगे। ठीक है,
और को स्कॉलस्टिक ग्रेड, यानी कि आपको यहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल के अंदर उसके ग्रेड दर्ज करना है। यहाँ पर लिखा है इस सीट पर शैक्षणिक गुणों के लिए ग्रेड दर्ज करना है, ठीक है। एग्जाम अटेंडेंस मतलब जो विद्यार्थी है वो परीक्षा में उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट की जानकारी दी गई है। उस सब्जेक्ट के सामने बच्चा अगर उपस्थित है तो आपको उपस्थित पर पी करना है और अनुपस्थित के लिए ए दर्ज करना है। वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको चयन करना है, ठीक है। अगला है एग्जाम अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। और इस सीट में क्या होगा कि जो हर मंथ मतलब हर महीने जो आप बच्चों की उपस्थिति आपके रजिस्टर के अंदर दर्ज करते हो उसकी जो कुल संख्या होगी वो हमें दर्ज करना होगी, ठीक है। मतलब इस जो वर्किंग डे होंगे मंथ के और बच्चे की अटेंडेंस होगी वो। अब ये होगी रिजल्ट शीट यानी कि पत्रक, ठीक है। इस सीट पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का पूर्ण परीक्षा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इसमें आप जो पत्रक बनाते हैं, जैसे हम आमतौर पर क्या होता है कि हम सिर्फ वार्षिक परीक्षा के ही पत्रक बनाते हैं, मगर इस सेटअप के अंदर आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो मासिक होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उसका भी आपको पत्रक प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है रिजल्ट समरी यानी कि रिजल्ट समरी मंथली रिजल्ट शीट, ठीक है। ये रिजल्ट शीट में आपको तीनों एग्जाम का मिलेगा और मंथली रिजल्ट शीट में जो आपके मंथ के जो टेस्ट होते हैं उसका आपको एक पत्रक के रूप में प्राप्त होगा, पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा सारे बच्चों का, ठीक है। अगला है रिजल्ट समरी। रिजल्ट समरी यानी कि गोशवारा, जो जेंडर वाइज कैटेगरी वाइज जो गोशवारा बनता है वो, और उसको भी हम आगे देखेंगे वीडियो में, फिलहाल तो हम इससे केवल समझ लेते हैं, ठीक है। इस सीट पर जिस परीक्षा को गोशवारा देखना चाहते हैं उसका चयन करें एंड गोशवारा A4 साइज में प्रिंट करें, ठीक है। सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी कि जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में पूरक प्राप्त होगी, जो बच्चे परीक्षा में फेल हो जाएंगे, उन बच्चों की लिस्ट इस सीट के ऊपर आपको प्रदर्शित होगी। केवल शो बटन पर ये लिखा हुआ यहाँ पर कि पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए परीक्षा का चयन करें, यानी कि आपको क्वार्टरली की लिस्ट चाहिए तो आप क्वार्टरली का चयन करें और शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने लिस्ट प्रदर्शित होगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट प्राप्त करने के लिए भी इसी प्रकार से रहेगा। उस सीट के ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो आपको एग्जाम का चयन करना होगा और शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने मेरिट लिस्ट यानी कि जो रैंक वाइज लिस्ट रहती वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अगला दिया हुआ है QR HR रिपोर्ट कार्ड यानी कि क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली के रिपोर्ट कार्ड, जो प्रगति पत्रक होते हैं। आमतौर पर हम केवल वार्षिक परीक्षा की प्रगति पत्रक यानी कि मार्कशीट, अंक सूची हम बच्चों को प्रिंट करके देते हैं, मगर इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहे तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रगति पत्रक होते हैं, जो अंक सूची होती है, वो भी प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। ये एनुअल रिजल्ट शीट, अच्छा, इस एनुअल रिजल्ट शीट और एनुअल रिपोर्ट कार्ड, इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए, है ना। एनुअल रिजल्ट शीट में जैसे लिखा हुआ कि इस शीट पर वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल पत्रक A3 साइज में प्रिंट करना, जो कि बड़ा साइज होता है, जो पत्रक का बड़ा साइज होता है। अगला लिखा है एनुअल रिपोर्ट कार्ड। इस सीट पर विद्यार्थी की वार्षिक परीक्षा परिणाम की अंक सूची अनुक्रमांक दर्ज कर प्राप्त की जा सकती है एवं A4 साइज में प्रिंट की जा सकती है। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हर साल क्या करती है गवर्नमेंट, नया आदेश निकालती है जिसके तहत हमें पत्रक और अंक सूची का निर्माण करना होता है। तो अभी एनुअल रिजल्ट शीट और एनुअल रिपोर्ट कार्ड दोनों ही प्रोसेसिंग में रखे हुए हैं। जैसे ही गवर्नमेंट या सरकार अपना जो आदेश जारी करेगी उसके पश्चात उसका निर्माण किया जाएगा। बाकी अभी इसमें आप सारे वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आखिरी जो ऑप्शन दिया है वो सेटिंग का दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि आपको सेटिंग यहाँ पर कहीं पर प्रदर्शित नहीं होगी, मगर आपको बता दिया जाता है कि इस सीट पर किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें। अगर आपके सामने अगर सेटिंग का बटन दिखता है या सेटिंग की सीट आपके सामने प्रदर्शित होती है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। अगर आप छेड़खानी करते हैं तो उस स्थिति में आपका पूरा रिजल्ट सेटअप त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम प्रदर्शित करेगा। धन्यवाद। इस पर कार्य करने से संबंधित समस्त जानकारी आपके सामने मेरे द्वारा बताई गई है। अब इस पर किस प्रकार कार्य किया जाएगा वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है।